पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की शुरुआत जो है वो इंडिया ने बहुत अच्छी की, बड़ी डोमिनेट एक स्टार्ट आया रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, बट राइट नाउ द रेन हैज टुक ओवर। बारिश का सिलसिला जो है वो एकदम से शुरू हुआ और ऐसे पासिंग शावर्स हुए कि मतलब वो बादल आए और इस किस्म से बरसे कि जितनी देर में ग्राउंड स्टाफ आता काफ़ी पानी फील्ड पे आ चुका था। मगर यस, ग्राउंड स्टाफ डिड देयर वंडरफुल जॉब। अब जब कवर्स उतरेंगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल हुए अपनी इस जॉब में। ग्राउंड स्टाफ के साथ जो है वो फ़ख्र जमान भी आपको भागते हुए देखे कि मैं तेज़ी से जो है वो कवर्स लगा दूं, कवर्स साथ जो है वो ग्राउंड स्टाफ के मेहनत कर दूं, बिकॉज द पिच इज़ रियली गुड टू बैट ऑन। तो ऐसा ना हो कि मेरी बारी में ज़रा मसला हो जाए। बट यस, बारिश जो है वो शदीद किस्म की तेज़ बारिश इस वक्त हुई है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। मैच इस वक्त रुका हुआ है, इट इज़ डिलेड बाय द रेन। इंडिया इज़ राइट नाउ एट 147 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और 25th ओवर की एक बॉल फेंकी जा चुकी थी। सो यस, अभी तक जितना मैच हुआ उसके हवाले से बात करेंगे। जिस तरह काउंटर अटैक किया रोहित शर्मा ने आज शाहीन शाह अफरीदी को हैंडल किया। शुरू के स्पेल के 3 ओवर शाहीन शाह अफरीदी जो कि थोड़ा सा नहीं उस तरह कैपिटलाइज कर सके, बट देन शादाब ने दिया वो ब्रेक थ्रू इस पार्टनरशिप को तोड़ने का। एंड देन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा मैं कैसे रहूंगा पीछे, और फिर सेट रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल वेंट बैक टू द डग आउट। एंड इस वक्त क्रीज पे 2 नए बैटर्स मौजूद हैं। मौका बिल्कुल था टीम पाकिस्तान के पास कि कैपिटलाइज करें और इस पे कोशिश करें। दो के केएल राहुल ने आते ही चार्ज करना शुरू किया। दी इंजर्ड केएल राहुल कमिंग बैक आफ्टर द इंजरी। सो यस, विराट कोहली जिनको अभी और कॉन्फिडेंस गेज करने की जरूरत है, बट दोनों की क्लास और दोनों का कैलिबर बहुत हाई है। सो बात करेंगे अभी तक जितना मैच हुआ है उसके हवाले से। हमारी जोर का जोर की फैमिली इज विद अस, मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। आप लोग को एक दफा फिर से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस ये है कि बारिश तो हुई, धुआंधार बारिश हुई। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बादल एकदम से आए और बरस पड़े, बट इस वक्त क्या हालात हैं प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में वो जानते हैं। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही इज राइट देयर एट आर प्रेमदासा स्टेडियम। कादिर, क्या अपडेट है? बारिश रुक गई या अभी भी बूंदाबांदी है? देखिए सवेरा एक स्पेल आया बड़ा तेज, जो सारों ने देखा शॉवर आया, हैवी शॉवर आया जिसने पूरे ग्राउंड को जो है वो गीला करके रख दिया। और एक जो है वो लॉन्ग ऑन की तरफ एक ऐसे जगह थी जहां पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ग्राउंड स्टाफ को कवर जो है वो लगाने का मौका ही नहीं दिया, इतना तेज स्पेल आया था और अचानक आया। फिर उसके बाद जो है वो अभी तकरीबन 100 से ज्यादा ग्राउंड मैन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है अंदर ग्राउंड में, और उसने पूरी ग्राउंड को कवर्स से ढांप दिया हुआ है। जबकि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है और अभी भी बादल जो है वो अभी स्टेडियम से नहीं जट पड़े। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है, इतलात मसूद हो रही है कि कुछ देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर बादल जो है वो हट जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन जिस तरह का अभी पानी खड़ा हुआ है ग्राउंड में और इतना तेज फैलाया था, मुझे लगता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये लग सकते हैं इसको पानी को साफ करते करते और पुश करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो पूरी ग्राउंड एक कवर की गई है। फिर उसके बाद ग्राउंड की इंस्पेक्शन होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां पर मैच स्टॉप होगा, अगर यहाँ पर मैच अबंडेंट होगा, उसके बाद वो कल से बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया जाएगा, कल से मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन कल भी जो है वो प्रेडिक्शन है रेन की, तो आज जो है वो ऑब्वियसली सुबह सारा दिन जो है वो बारिश नहीं थी, लेकिन शाम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम में ये स्पेल थे और ये प्रेडिक्ट किए गए थे मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी, और महकमा मौसमियात की जाने से भी कहा गया था कि 15 से 20 मिनट के जो शावर्स हैं वो 3 से 4 शावर्स आएंगे। तो अभी तक जो है वो खतरा टला नहीं है, लेकिन 7 बजे तक जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि ये 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगा स्पेल मुख्तलिफ टाइम में और मुख्तलिफ औकात में। तो अभी ग्राउंड स्टाफ जो है वो कवर्स से पानी एक दूसरे कवर्स पर लेकर जा रहे हैं और फिर तीसरे कवर से ग्राउंड के बाहर जो उनका सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, उसमें पानी फेंक रहे हैं। तो अभी तो ये आसार नजर नहीं आ रहे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये मैच शुरू होने के लिए। लेकिन जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद कल मैच जाएगा। ऑब्वियसली डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो शुरू हो चुका है और 6:34 तक अप्रोक्सीमेटली टाइम था कि खत्म होगी पहली इनिंग।
लेकिन अभी तक जो है वो अब यहाँ पर 5:50 हो चुके हैं श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। तो अभी तक ये आसार नजर नहीं आ रहे कि ग्राउंड स्टाफ कवर हटाएगा, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। सो कादिर, अभी तक जो है हम फिर इंतज़ार करें कि ये बूंदाबांदी ख़त्म हो और फिर उसके बाद जो है ग्राउंड स्टाफ कुछ बेहतर हमें बता सकेंगे या कुछ बेहतर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस, बिकॉज इस वक्त अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का सबसे ज़्यादा फोकस होगा मौसम, क्योंकि इस वक्त अगर मैं एंड्री करूं जो कि इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है, उनका भी ये कहना है देयर स्टिल अ लिटिल ड्रिजल दैट इज़ हैपनिंग। और मैं आप लोगों को फिर से अपडेट देती चलूं कि एक बारिश का शदीद तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आया, जिसकी फुटेज भी हम आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए दैट इट वाज क्रेजी। थोड़ी देर के लिए इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट प्रेमदासा स्टेडियम, और जितनी तेज़ी से ग्राउंड स्टाफ आ सकता था उतनी तेज़ी से आया। बट येस, जिस तरह कादिर ने भी हमें बताया, देयर आर फ्यू पडल्स, जो कि पडल्स हमें दिख रहे थे। लॉन्ग ऑन की साइड पे भी एक पडल जो है वो बहुत विजिबल था, जितनी भी फुटेजेस अभी वहाँ से आ रही हैं। लेट्स जस्ट होप कि क्लैरिटी हो जाए ग्राउंड में और मैच जो है वो कंटिन्यू किया जा सके। बट अगर जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड ये मैच कंटिन्यू नहीं किया जा सकता तो कल का एक रिजर्व डे ज़रूर सुपर 4 के इस मुकाबले के लिए जो है वो है हमारे पास कि कल वहाँ से रिज्यूम हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर तो आज भी इतना टाइम फ्रेम गुजर जाए कि इंडिया की इनिंग का टाइमिंग जो है वो निकल जाए आगे और शॉर्टन करना पड़े गेम को और उसके बाद मौका मिले खेलने का, तो इस वक्त जब इंडिया 147 फॉर 2 पे है और 25th ओवर की पहली बॉल फेंकी जा चुकी है, सो अगर ये इक्वेशन ये आती है कि अब इनिंग का इख्तिताम कर दिया जाए इंडिया का एंड पाकिस्तान आए बैटिंग करने के लिए, सो द टारगेट दैट पाकिस्तान वुड गेट वुड बी 206 इन 24 ओवर। सो अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। द रेन, बारिश का डर था। मुझे तो लग रहा है कि आज लाला की प्रेडिक्शन कुछ सही होती हुई दिख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ये बारिश होगी, वरना क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा सा कम बैक करने का मौका मिल गया था और के रोहल इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे थे। अच्छा, वो इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे थे उस वक्त। इससे होता है क्या है कि विराट कोहली के ऊपर नेचुरली प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाना था, क्योंकि जब एक साइड पे अच्छा बैट्समैन नहीं खेल रहा होता तो जो बड़ा प्लेयर होता है फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। बट हैविंग सेड दैट, आज इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। आई थिंक जिस तरह रोहित शर्मा ने और उसने शमीन गुल ने आज आके शुभमन ने आके जाके तगड़ा खेले हैं, लग रहा था कि आज वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं। बट एज आई सेड, लाइक वंस अगेन वी हैव टू डिस्कस दैट अगेन एंड अगेन जब तक ये मैच ख़त्म नहीं होगा। टॉस जीत के यू चूज टू बॉल फर्स्ट। आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी, बट आई थिंक वी शुड वेट एंड सी कि क्या होता है, उसके बाद डिस्कस की जाएगी। यूसुफ, बारिश होती है तो सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि बारिश ने किसको बचाया बेसिकली। इस वक्त अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, जिस वक्त दोनों बैटर्स मौजूद थे उस वक्त हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम साथ बैठ के मैच देख रहे थे, कि इस मोमेंटम को ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरीके से इस मोमेंटम को ब्रेक करना पड़ेगा। मे बी टेक अ ब्रेक बिटवीन द मैच, कोई भी रीजंस हो सकती हैं उसकी, पता नहीं, पानी मंगवा लें या लू ब्रेक पे चले जाएं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप मोमेंटम में ब्रेक दे सकते हैं। बट देन वो ब्रेक थ्रू मिला शादाब की तरफ से। शादाब के फौरन बाद अगले ही ओवर में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक, और दोनों सेट बैटर्स को जो है हमने वापस डगआउट में भेज दिया। मोमेंटम अब पाकिस्तान ने अपनी तरफ खींच लिया था। विराट कोहली एंड केएल राहुल आर ऑन द क्रीज, बट फिर हो गई बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने कम बैक किया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था शुभमन गिल ने और रोहित ने, वो दोनों ने ऐसे लग रहा था कि एक तरफ मैच कर देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ खेल रहे थे दोनों ने। मेरा ख्याल है कि बहुत कम बॉलों पे 50 किया है, तो ये नज़र आ रहा है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन शादाब की विकेट में वाटर के बाद हुई है, जैसे मुशी भाई ने उधर बताया कि बाज़ का ऐसे करना चाहिए कि आप थोड़ा सा गेम को स्लो कर दें, रोक दें, पानी पी लें, थोड़ा खड़े हो जाएं, ताकि थोड़ा सा डिस्कशन करें, ताकि वो समझे कि पता नहीं कौन सी प्लानिंग होने लगी। तो कुदरती वाटर हुआ है, वाटर के बाद विकेट मिली हमें। विकेट के बाद जो शुभमन गिल की विकेट मिली है वो भी बहुत अच्छी विकेट मिली।